बाय थोड़ा जागा दे अरे ग्रुप है चलो भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। अरे पार्टी आ गया कोई नहीं सेंटर देखिए सब जगह सेंटर ऑफ कोर्स इकडे जाते आम्ही कोर्स करून आलो ऑफ कोर्स सर्व संगी संगती नका सगळे इकडे ह्या कॅमेरा द्या बा बघता या एकत्र सगळे एक हिरोइन बाकी थैंक यू। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मतलब ट्रेलर लॉन्च शुरू होने से पहले हम गाना सुन रहे थे। आई एम ऑलवेज राइट शुरू करके फिर देते यस यस बिल्कुल सही यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकडे बघा इकडे बघा इकडे बघा सगळे एकत्र ऊपर नीचे नीचे अरे ऊपर नहीं है या होल्ड या साहेब इथे दो दिन के बाद मिलना सब लोग त्या समोर ऐसे कैसे यस समोर स्टार्ट फ्रॉम सेंटर अरे बाप रे गौरव गर्दी दिसणार नाही आणि गर्दी दिसणार नाही थोडं या बाजूला आता इकडे शिकवा ओके ओके हा इकडे या इकडे कारण की खरंच मग कॅपॅसिटी थैंक यू एक एक असं सोलो सोलो अरे समोर बघा साहेब जय बाय हॅपी न्यू इयर भाऊ इथे भाऊ इथे ये अकेला नोट लेके जा मैम सेंटर में देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर Em is amazing in the film. देखिए प्लीज देखिए थैंक यू खाली हो जाएगा हाथ नीचे करो ओके इकडे इकडे प्लीज सगळे एकत्र थैंक यू साइकोलॉजिकली कैसे मजा आता है, वो अपनी बात कैसे रखता है, हम कैसे टालते हैं, और वो सक्सीड कैसे होता है, हमें कन्विंस करने के लिए कैसी कोशिश करता है, ये सब मैं बहुत नज़दीक से स्टडी करता था। तो मुझे सूझा कि इस पे एक कहानी हो सकती है और संगी आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो आपने कहानी लिखी है उसे डायरेक्ट किया है सुमित जी ने। सुमित जी क्या कहना चाहेंगे आप संगी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई जी। मैंने जब कहानी पहली बार सुनी तो ये मेरी वाली कहानी मुझे लगी, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के लिए पवन था कभी, बहुत मांगता था दोस्तों को। स्ट्रगल टाइम में बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई थी कि मुझे मांगने पड़ते थे। वो एक मेरे लिए क्या बोलते हैं उसको, एक क्लिक मोमेंट था स्टोरी का कि मैं इसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। राइट, बिल्कुल। लेकिन आप उनमें से तो नहीं ना, मैंने किसी के लौटा है जो मैं उसके डुबाऊं? नहीं मैंने चुकाए कोणाचे दिल्यात त्याचे बुडवायचे। अच्छा, किसका दिया है उसका डुबाओ, आपका डुबाओ जी। बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म में है, तो इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर, क्योंकि ये आपकी डेब्यू फिल्म है और हिंदी में आपने ये फिल्म बनाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैंने बताया ना, जो कहानी मैंने सुनी पहली बार, तो कैरेक्टर पहली बार सुना मैंने बबन। तो शाहिद भाई के साथ एक फिल्म की बहुत साल पहले की थी, मराठी। तो थोड़ी जान पहचान वो टाइम से थी। उसके बाद उनका फैमिली मैन रिलीज हुआ, वो उसमें जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है सीखे सब हम लोग जानते हैं। तो वो जितना चुलबुला और एक अतरंगी कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर है ये बमन। इसलिए सबसे पहले शुरुआत कास्टिंग की हुई उनसे, मैंने उनको पहले कास्ट किया। बाकी एक एक कैरेक्टर फिर सामने आते गए। जैसे संजय भाई का एक कैरेक्टर करण किया है उन्होंने, उनका एक धार फिल्म रिलीज हुआ है, वो देखा मैंने। और अखिल का भी, अखिल जो कि श्यामराज पाटिल प्ले कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पुणे में हम दोनों ने बहुत काम किया है साथ में।
तो वो भी एक दिमाग में था कि ये वो रोल के लिए जा सकते हैं। और फिर बाद में गौरव का कैस्टिंग किया, कौन सा मोरे मोरे कैरेक्टर के लिए। तो मोरे फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। जब मेरे पास ये स्टोरी आई, सुमित लेके आया था, प्रतीक लेके आया था, एवरीवन वाज देयर। फर्स्ट टाइम आई हर्ड, आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस मूवी, क्योंकि इट इज सो रिलेटेबल, स्पेशली अगर आप whether you are 35, whether you are 45, you are 55 और you are 25, किसी भी एज में आप रहोगे ना, you are going to relate to this movie। मतलब इतनी, जब मैंने वो स्टोरी सुनी, I said there is no question, आप कुछ भी कीजिए, ये मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। So that is what it was. It was just one time I heard it and I had to do that. So yeah. क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। 17 तारीख को फिल्म आ रही है, आज Yes, हो रहा है। absolutely, I'm very proud of it. जी हाँ, फिर मोरे, गौरव मोरे, करण संजय बिश्नोई, अखिल शामराज गिल और मीरा जगन्नाथ। प्लीज आप भी आइए। आगे चले क्या? आगे जाना चाहिए था। आप सभी का स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेलर हमने अभी देखा। शुरुआत शारिफ आपसे ही करते हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया है हमें, लेकिन फिर भी आप और ज्यादा रोशनी डालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी रोशनी डालूं, इतनी सारी लाइट जली हुई है ऑलरेडी कैरेक्टर। बमन एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने जैसे सुमित ने बताया, मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट मैंने किया इस कहानी के साथ में, क्योंकि मैं भी अपने करियर में एक दौर से गुजरा हूँ जब आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, और तब सिर्फ दोस्तों ने मेरा साथ दिया था, और अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा नहीं होता। उनके उधार की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया अपने डिफिकल्ट टाइम्स। तो ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है, और उन सारे दोस्तों के लिए जो दूसरे दोस्तों के मुसीबत में काम आते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आपके उन दोस्तों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप उन्होंने जो उधार दिए हैं उसके वजह से आप सर्वाइव कर पाए और आज इतने बड़े एक्टर आप बने हैं। अरे जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप भी मतलब उनसे सवाल कर सकते हैं। मुझे कहा गया कि मैं एक सवाल ही पूछूं, बाकी आप सवाल पूछिए। तो अभी विद्या जी आपके पास आते हैं। मोहिनी का किरदार आप कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सो आई थिंक जनरली ना मुझे बहुत सारे ड्रामेटिक इमोशनल रोल्स दिए जाते हैं, मैंने वो काफ़ी सारी किए हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। मिसमैच में आपने थोड़ा बहुत जीनत करीम को देखा होगा, थोड़ा सा सर्व डिफरेंट स्पेस। पर जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी, एंड सेकेंडली मुझे मोहिनी बहुत बहुत पसंद आई। उसमें एक लाइवलीनेस है, एक चुलबुलापन है, शी हैज़ लाइफ इन हर। there were so many shades. She's playing Karan's wife, Sanjay ji's character, and उनका जो एक रोमांस है, एक लव है, फिर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, and a lot. So I think she's really like, and all of these really great actors were next to me. उनके साथ I was the only girl on the set, and I've had enjoyed the most. Getting so much attention from everyone, but coming back to Mohini, I think she's just so much fun to play. मुझे इस सेट पर बड़ा मजा आया है। I think अगर एक वर्ड में बताऊँ इस सेट पर क्या होता था रोज, तो बस it was धमाल. That is what Sangi was for us. We were literally Sangis, and I had a ball shooting it. और I think इसीलिए आप जब फिल्म में देखेंगे, you'll have a ball watching it. बिल्कुल, और हम भी आपको ऐसे किसी किरदार में रोल में देखना चाहते थे तो हाँ, एक्चुअली मुझे घर पे एंटरटेनमेंट चैनल बोला जाता है, बट नोबडी, I've really never done a comedy, so this was the first thing that I said, I have to do this because this is so much fun. थैंक यू। आप इससे बाद में सवाल कर सकते हैं। अभी चलते हैं, गौरव मोरे का किरदार कर रहे हैं और ये दिल मांगे मोरे, क्या है किरदार गौरव? मैं मेरा ही किरदार कर रहा हूँ। तो इनोसेंट कैरेक्टर है वो, मतलब घर का सर्वेंट है, इनोसेंट है, और सबका रिस्पेक्ट करने वाला है, जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ जी। मैं जैसे इनोसेंट हूँ वैसे मेरा कैरेक्टर है।
तो मुश्किल तो मतलब कुछ हुई नहीं नहीं, कुछ हुई नहीं, मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस हो गया। सुमित सर ने फ़ोन किया, सुमित सर बोले ऐसा ऐसा कैरेक्टर मुझे करना है, तो बोला ठीक है चलो, सर का फ़ोन आया। खुद डायरेक्टर ने अगर उनको लग रहा है कि ये कैरेक्टर मुझे ही करना चाहिए, तो मैं उनको ना नहीं कह सका, और फिर मैंने किया। और मुझे फिल्म अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, और साथ में शारिफ सर है, संजय भाई है, विद्या मैडम है, श्याम सर है, ऐसे सब लोग थे, तो मुझे लगा अपने फिल्म करना चाहिए। होने के बाद मैं 1 साल से सर के कांटेक्ट में, सर बहुत फिल्म अच्छी बनी है, मुझे कब रिलीज करेंगे, और फाइनली वो दिन आई जानेवारी 2025। तो थँक्यू सो मच सुप्रीम मोशन सर, तुमचं पण आभार, आणि सुमित सर, सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो की तुम्ही या प्रोजेक्टसाठी मला निवडलं, त्याबद्दल धन्यवाद, आणि लवकर करा, वेळ झालेली आहे. वाह वाह, थँक्यू. सॉरी ऑफ कोर्स. पण थँक्यू गौरव, तुझ्यामुळे गौरव वाढलाय खरं तर. संजय जी का किरदार करने वाले, करण जी का किरदार करने वाले संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. जी हाँ, करण का किरदार. संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? आई वॉज शूटिंग फॉर सम फिल्म एट दैट टाइम, जब मुझे स्क्रिप्ट आई थी, और मुझे याद है मैं वैनिटी में बैठ के एक ही गो में मैंने पूरी फिल्म पढ़ ली थी. तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्ले के टाइप लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, तो मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के. एंड देन आई गॉट टू नो शारिफ भाई इज देयर, एंड who doesn't want to work with him. So and then Gaurav and Vidya and everything. No, honestly, like it was fun. फिर रिलेटेबिलिटी थी कि पैसा और सक्सेस के बाद में इंसान चेंज हो ही जाते हैं, लाइक ऐसा होता है. सही है. तो इट्स अ टेस्ट कि अगर ऐसा है तो कौन जीतेगा, मनी और सक्सेस और फ्रेंड्स. लाइक आई हैव लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हियर, ऑनेस्टली इट्स अ डेडिकेशन टू देम. They have stood with me for like last 10 years in Bombay. Bombay can be tough, yes. So we are all here and it's for them. Love you guys. संजय जी, शारिफ जी, गौरव जी और श्याम जी की और विद्या जी के साथ काम करके कैसा लगा जी आपको? सर बहुत कमाल. गौरव से जी. मीरा, आपके किरदार के बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाया, और मेरे बारे में भी एक्चुअली संगी ही हुआ, बिकॉज सुमित सर का मुझे 5 घंटे पहले कॉल आया, शूट के पहले, और उन्होंने बोला कि नहीं जहाँ पे भी है तू पुणे निकल के आ जा, हमें शूट करना है. तो मैंने दोस्ती की खातिर तुरंत हाँ बोल दिया, और ऑफकोर्स मुझे भी उन्होंने बताया था सर जी है, विद्या मैम जी है, तो मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत में निकल गई और सेट पे पहुंच गई. वाह, और फंस गई. नहीं बिल्कुल नहीं. श्यामराज आपके पास आएंगे. श्यामराज, आप दोनों ने, मतलब संजय और श्यामराज, आप दोनों ने अमीर दोस्त का रोल किया है, तो कैरेक्टर तो हमें पता चल ही गया, आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे दोस्त हैं आपके बबन जैसे? जी बिल्कुल है. देखिए, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जिसे उस वक्त उसे पैसे की ज़रूरत होती है. तो कभी आप बमन होते हो अपनी ज़िंदगी में, कभी आप अखिल होते हो, कभी आप करण होते हो. तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई बस आखिरी तक अखिल रहे या फिर रहता होगा, उसको कभी ना कभी बमन बनना ही पड़ता होगा. तो यस, डेफिनेटली ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है. कभी जैसे आई मीन एवरीबडी, जैसे सबने बताया कि जब ज़रूरत थी तो दोस्त ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे साथ खड़े रहे, और आज उन्हीं की बदौलत जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, तो बस ऑल थैंक्स टू देम. तो ये बस दोस्ती की कहानी है, हमने बड़े प्यार से फिल्म बनाई है, ज़रूर देखिए. मुझे यकीन है कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी. बिल्कुल. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई एक सवाल सारे कलाकारों से पूछना चाहेंगे, एक सवाल तो आप पूछ सकते हैं. हाय, मेरा नाम राकेश है. मेरा सवाल कास्ट से है. हमने बहुत सारी कल्ट फिल्में देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है जैसी, 3 इडियट्स जैसी. क्या ये उसी तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाएगी फिल्म, या फिर कैसे है, मतलब वो फिल्मों से पूरी तरह अलग होगी, या फिर अगर थोड़ा सा कास्ट बताए इस बारे में हमें. किसे पूछना चाहेंगे आप? सर कास्ट में से कोई भी जवाब दे. कोई भी जवाब दे सकते. बिल्कुल. ये फिल्म, देखिए, हर एक फिल्म अपना अपना एक मैसेज पास करती है, जहाँ तक मेरा सोचना है. ये फिल्म हमने जो मैसेज पास करने के लिए बनाई है, ये बेसिकली दोस्ती के कोर रिलेशन पे है. मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट किसी से आप पैसे उधार लो या फिर किसी के पैसे उधार मत लौटाओ, इसके बारे में नहीं है. जब पैसा फ्रेंडशिप में आता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हो. क्या उसके लिए आपको फ्रेंडशिप तोड़ना ज़रूरी है, या फिर आपको
पैसा इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आई थिंक ये फिल्म में हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है, एंड विच आई थिंक इज़ द कोर ऑफ दिस फिल्म. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है, दो ऑल दीज फिल्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेंडशिप, बट ये फिल्म आपको कुछ हटके देके जाएगी, इसका वादा है. वाह वाह, बहुत बढ़िया. शारिक जी, मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल ये है आपसे कि बचपन से लेकर इस उम्र तक की जो दोस्ती आपकी फिल्म में दिखाई गई है, क्या आपको लगता है वाकई में रियल जिंदगी में भी इस तरह की दोस्ती होती है? पैसा आना और सक्सेस आने के बाद लोग बदल जाते हैं, ये सभी का कहना है. आपके जीवन में कुछ इस तरह के दोस्त आज भी हैं क्या? बिल्कुल है. इनफैक्ट मेरे बचपन का ही एक दोस्त है जावेद, जिसने अच्छा बड़े हो गए जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कई सालों तक. मतलब इनफैक्ट पिछले साल जाके मैंने उसका उधार पूरा ख़त्म किया और आज भी हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. और मेरे और काफ़ी सारे बचपन के स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में मैं अभी भी टच में हूँ. और मैं दोस्ती जो है, मैं लंबे रिश्तों में यकीन रखता हूँ. अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, ये मेरा मंत्रा है लाइफ का. बाकी और मैं खुशनसीब रहा हूँ उस मामले में कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे मुश्किल वक्त में संभाला है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से. वो जिस तरीके से मदद कर सकते थे, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ. जी, थैंक यू सर. थैंक यू. आप पूछना चाहेंगे? हॅलो, सूरज खरटमल, रत्न मराठी मीडियामधून. गौरव, मला तुला विचारायचं आहे असं की या फिल्ममध्ये तू केस कापलेले आहेस आणि असं होतं ना की आपल्याला सातत्याने नवीन काम करायचं तर बदल स्वीकारावा लागतो या इंडस्ट्रीमध्ये. सो तू हा जो बदल स्वीकारतोय हा खरंच गरजेचा असतो का स्वीकारणं सातत्याने? हा, गरजेचा पण असतो, कधी कधी नसतो, पण जास्त गरजेचा असतो. कारण मी त्या दरम्यान एक फिल्म करत होतो आणि मी त्या लुकसाठी केस कापले होते. सुमित सरांचा मला फोन आला, तर म्हणाले अरे भाई तू केस कापलेस यार, आता काय करायचं सर सांगा तुम्ही. हां, तर म्हणाले आपण काहीतरी वेगळं ट्राय करूया. मग त्यांनी ती मिशी आणली, माझ्या इथे लावली ती मिशी ती. मग त्याच्यावरती आपण काहीतरी खेळ असं सांगितलं. मग ॲक्च्युली ती फिल्म आणि ही फिल्म असं झालेलं आहे ना, आत्ता ही एक येईल आणि ती मेमध्ये येईल. तेव्हा लुक वाईज थोडंसं सेम असेल, पण ते करावं लागतं. कारण मला खूप जणांनी सांगितलं, ॲक्च्युली मला ही स्टाईल आवडते, 90sचा मी प्रचंड मोठा फॅन आहे. आणि मी आमच्या एरियात राहतो फिल्टरपाड्यामध्ये, तर प्रत्येकाला बघितलं तर प्रत्येकजण बाहेर निघाला असा यायचं. तर मग साजन दिवाना वगैरे है ना, तो वो सब सिनेमा लोग देखते थे, तो हम लोग भी बाहर निकलते थे तुमसे मिलने की. तो मेरे को लगा कि हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए. तो ये बड़ी मुश्किल से बाल मिलते हैं, क्या मैं देख रहा हूँ लोगों के. मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास बाल है. जब तक मेरे पास बाल है तब तक मेरी जान है, उसके बाद मेरी हाल है. तो जब तक मिलते रहेगा, एक्टिंग का पता नहीं, अभी तो दाढ़ी बढ़ा रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं. तो देखते हैं, जब तक सुमित सर जैसे डायरेक्टर है, सब जगह के बाल बढ़ा दिए. तो जिनको मुझ पे भरोसा है कि भाई ये कर सकता है, और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि हमेशा वो कैरेक्टर को न्याय देने की कोशिश करते रहता हूँ. मुझे ऐसा नहीं कि मुझे लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. 10 साल के बाद देखेंगे तो अरे यार ये फिल्म का मैं पार्ट हूँ, 20 साल के बाद देखेंगे तो अरे यार हम फिल्म का पार्ट हूँ. तो मुझे फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा पहला प्यार है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. क्या बात है, क्या बात है. और हाँ जी, रोल कितना भी बड़ा हो चलेगा, लेकिन बाल कटने नहीं चाहिए. कटने चाहिए, बाल लंबे चाहिए. फिल्मी गप्पामधून मी स्वरा. सर्वप्रथम संगीच्या सर्व कलाकारांचं, डायरेक्टर आणि प्रोड्युसरचं कौतुक की ट्रेलर खूप छान होता. आणि मी सांगू इच्छिते की हा ट्रेलर पाहताना मला माझ्या शाळेतल्या मित्रांची आठवण आली, आणि शारीफ सरांच्या तोंडातली शिवी जी होती फार जबरदस्त वाटली मला. कारण आपण हे फक्त आपल्या अगदी क्लोज फ्रेंडला देऊ शकतो, आणि ती जी मजा असते ना त्या शिवीतली, ती फक्त आपण एन्जॉय करू शकतो. आणि शारीफ सरांना एक माझा प्रश्न आहे की पूर्ण मराठीमय वातावरण तुमच्या आजूबाजूला, डायरेक्टर, प्रोड्युसर सर्व मराठी, तुमचे को ॲक्टर मराठी, कसं वाटलं तुम्हाला आमच्या मराठी क्षेत्रातल्या लोकांबरोबर काम करून? मला खूप छान वाटलं. मी अत्यंत आनंदित राहिलं सर्व मराठ्यांबद्दल. आणि मी मुंबईकर आहे. मालाडला माझं
हाँ घर है, हाँ मालवणी. मालवणी मराठ मालवणी एक नंबर मालवणी. माणूस एक नंबर माणूस आहे मी पण तो मराठी तो मैं मतलब मला मराठी भाषेवर खूपच प्रेम आहे. मैं बड़ा हुआ हूँ मराठी फिल्में देख देख कर. पिंजरा मैंने कम से कम 4-5 बार देखी होगी. एक डाव भूताचा भी मैं हम लोग बात कर रहे थे. अशी ही बनवा बनवी, गम्मत जम्मत, हमाल दे धमाल और एक सीरियल आता था झोपी गेलेला जागा झाला अशोक सराफ साहेब का. उफ क्या कमाल था यार वो. तो मैं मराठी फिल्मों का भक्त हूँ एकदम. टेलीविजन सीरियल्स बहुत ज़बरदस्त. और जब सबके साथ में काम करने का मौका मिला तो और मज़ा आया. आई होप कि आई डू फुल फ्लेजेड मराठी फिल्म वन डे. इंशाल्लाह इस साल वो पूरी हो जाए. आमीन. आमीन. थँक यू सो मच. थँक आणि यू. एकच फक्त गौरवला आणि मीराला एक प्रश्न आहे. मराठी मराठी याच्यातून डायरेक्ट हिंदीमध्ये तुम्ही पदार्पण केलेलं आहे, तर काय वाटतंय तुम्हाला, कसं वाटतं यांच्यावर काम करून? आनंद आहे आणि एक्सपोजर मोठा आहे. मला असं वाटतं की भाषेचं बंधन नाही, कारण इकडे पण रोल कॅमेरा ॲक्शन आहे, इकडे पण रोल कॅमेरा ॲक्शन. वाह वाह प्लीज मला सकाळी कोणी ट्रोल करू नका. मला जे वाटतं ते मी सांगितलं. आणि तसंही सिनेमा ज्याला कोणाला मला ट्रोल करायचं त्यांनी उद्या संध्याकाळी 7 वाजता फिल्टर बनायला या. मला मीराकडूनही ऐकायला आवडेल. परत मला प्रश्न विचारायचा. मी म्हटलं मराठीतून डायरेक्ट हिंदीमध्ये तुझी एंट्री आहे, तर काय वाटतंय तुला, कसं वाटतंय या मराठीमध्ये काम करून? खूपच छान वाटतंय, कारण माझा हा हिंदीतला पहिलाच प्रोजेक्ट आहे. रियालिटी शोज केल्यात, पण मूवी ही पहिलीच आहे माझी. सो एवढी सगळी चांगली टीम आहे, डिरेक्टर्स, प्रोड्युसर्स, मी सगळ्यांना सेटवरती पहिल्यांदा भेटले आणि इतकं सुंदर म्हणजे मिळून आलं होतं ना सगळ्यांचं, की अरे पहिल्यांदा करतोय. आणि हिंदी प्रोजेक्ट म्हटल्यावर एक दडपण आल्यासारखं होतं की हिंदी प्रोजेक्ट आहे, थोडं मराठीपेक्षा अवघड आहे का, लोक मॅनेज करून घेतील का, पण असं काहीही वाटलं नाही. आणि खूप छान मिळून मिसळून सगळ्यांनी छान केलं आहे. एक धमाल कॉमेडी मूवी केलेली आहे. सो मला तर खूपच मजा आली आहे करताना सुद्धा, आणि पाहताना सुद्धा सगळ्यांनाच मजा येईल. मला वाटतं दर्शकांनी या गोष्टीची नोंद घ्यावी. पुढचा कधी हिंदी सिनेमा येईल त्यावेळेला हिंदी सिनेमामध्ये प्लीज आमच्या 2 लोकांना प्लीज परत एकदा प्राधान्य द्यावं. आणि पुढे कधी मराठी मला सिनेमा मराठी होईल तर सिनेमा. मला पण माझ्या आई वडिलांना खूप आम्ही दे व्हेरी प्राऊड ऑफ मी ऑलरेडी. पण माझे रिलेटिव्स आणि माझे आई वडील खूप खूप खुश होतील जर मी मराठीत काम केलं तर. सो दॅट इज द नेक्स्ट थिंग दॅट आय वॉन्ट टू डू. त्यांच्याकडे माहिती आहे. आणि तसंही सिनेमाला भाषा नसते. सिनेमा ही एक भाषा आहे, त्यामुळे त्याला बंधन होतं. ट्रोल नाही. संध्याकाळी 7ला. हेलो, मेरा क्वेश्चन संजय जी के लिए. फर्स्टली कंग्रेचुलेशन ऑन द ट्रेलर एंड द फिल्म, इट्स वेरी गुड. अब तक हमने आपको काफ़ी सीरियस जोन में देखा है, बी इट थार, दिल्ली क्राइम, 12th फेल. ये आपकी फर्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी कह सकते हैं, तो कैसा था आपके लिए? मुश्किल था या आपको आसान लगा ये स्विच करना फ्रॉम क्वाइट अ सीरियस जोन? इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो थोड़े चैलेंजिंग ट्रेजिक इंसिडेंट्स पे बने हुए हैं. अभी संतोष हमारी एक फिल्म है जो मैं उसके बारे में भी कहना चाहूँगा. वो यूके की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है इस साल की. बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं उसमें. इट्स स्टोरी ऑफ इंडिया ओनली, बट सिंस लापता लेडीज वर नॉमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, संतोष इज फ्रॉम यूके. सो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. बट जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे लगा कि पहली बात तो मुझे कंसिडर कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. क्योंकि हाँ मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, लोग आपको जैसी प्रोजेक्ट्स आप करते हो आप यही कर सकते हो ऐसा ही देखते हैं, राइट. तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था. और मुझे तो पता ही था कि कुछ तो हो ही जाएगा जब आप सेट पे जाओगे और अच्छे एक्टर्स आपके आसपास होंगे. सो आई डोंट अप्रोच इट लाइक कॉमेडी ऑनेस्टली. स्क्रिप्ट इज देयर, आप अपना काम करते हो, आप जाते हो और अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हो तो हो ही जाता है. और दूसरा अभी मैं उस स्टेज पे भी नहीं हूँ लाइफ में कि कुछ प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करूँ, राइट. अपना काम है ऑडिशन देना अच्छे से. हाँ मतलब प्रोजेक्ट्स का वेट करना और ऐसा नहीं कर सकते हो. आप तक पहुँचा नहीं सर मैं. थैंक यू. हेलो, हाँ my question to Vidya over here. Hi Vidya. Vidya, being a glamorous yourself,
and this movie is all about money, money, money. So is there anything related to glamour in this movie, or you also got involved in the money, money, money business? Well, glamour, where I'm there, there's always glamour. So, just kidding. No, but अगर ये फिल्म में नहीं होगी तो ग्लैम मर जाएगा. he's vouching for me. No problem. No, but it is about money and it is also about friendship. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. पर जिस तरह से हम इसे मनूवर कर रहे हैं इस फिल्म में, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. पैसा इम्पॉर्टेंट है या फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए क्या लगता है? एंड हाउ द थ्री ऑफ देम, मैं लाइक आई से आई एम प्लेइंग हिज वाइफ. ये हमसे ही इज लिटरली इन द मिडल ऑफ अस, in the middle of our romantic moments, in the middle of our money moments, in the middle of everything. तो उसी को जैसे हम मनूवर कर रहे हैं उसके ऊपर ये कहानी है. और just how beautiful their bond is what this film is about. So yes, there is the glamour, we can leave that aside for a little while and just focus on this beautiful relationship and the film that we've created. To all, there's one more question here. To all the people out here, can you tell us one incident apart from this that really happened and not on the screen? Some experience that लेने देने में. लेने देने की बात अभी स्टेज पे नहीं करते. अब इसके बाद भी उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं. तो सबसे पहले अभी ग्रुप फोटो ले लेते हैं. हाँ, ये जरूरी है. Thank you so much. Supreme Motion Pictures and Satyam Jewellers presents Chandrana Films and Armox Films का निर्माण संगी 17 जनवरी से है. थिएटर्स में आप जरूर देखिए और ये ट्रेलर लॉन्च यहाँ पर हुआ है. आपके माध्यम से इसे हो सके उतनी पब्लिसिटी जरूर दीजिएगा क्योंकि सारे मराठी लोग इसमें शामिल है और उनकी ये पहली मेरी फिल्म है और दोस्ती की कहानी बयां करती है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके माध्यम से इसे हो सके उतनी पब्लिसिटी जरूर दीजिएगा. तो दोस्ती के लिए आगे जाके 17 तारीख के बाद शायद हैशटैग दोस्ती की जगह हैशटैग संगी भी हो सकता है. तो जी, तो बस यही कहना चाहूंगा. गरीब दोस्त की ये कह रहे हैं. तो बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्ती वाले इमोशंस की कहानी है रंग बिरंगी. 17 जनवरी से देखिए अपने